हरे कृष्णा एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जस्ट नाउ मैं उठी हूँ, आ गई हूँ ग्राउंड में। बिकॉज उठते ही जब सन देखो एंड प्लांट्स देखो ना, एक अलग ही फीलिंग आती है। लाइक एकदम पॉजिटिव फील होता है, अच्छा फील होता है। इसलिए मैं यहाँ आ गई। और ये ना, इस पेड़ में पता नहीं कैसे इसके फ्रूट्स आ गए थे। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी इसको निकाल दीजिए, ये फ्लावर्स वाला प्लांट है। तो क्या होता है ना, उसमें जब फ्रूट्स आ जाते हैं तो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, वो रेजिस्ट करता है फ्लावरिंग करने से। तो दैट्स वाई मैंने बोला इसको निकाल दीजिए। मम्मी उसको निकाल ही नहीं रही है। एनीवेज, तो अभी मैंने फिर ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैंने शावर ले लिया था, बिकॉज लास्ट नाइट मैंने ऐसे ही बस फ्राइड राइस, मैगी, ये सब खा लिया था लंच में। तो वो मुझे क्या हुआ ना, बहुत ज़ोरों की भूख लग गई सुबह में ही। मम्मी कह रही थी कि मत खाओ, बट मैं मानने वाली थी नहीं। टेस्ट के चक्कर में खा लिया मैंने, और बस। तो अभी शावर वगैरह मेरा डन हो चुका है, और अभी यहाँ पे मैं आपका वेलकम कर रही थी अपने तरीके से। तो यस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। अब चलो चलते हैं, पूजा करते हैं। सुबह सुबह ना मस्ती वाला मूड ऑन रहता है, क्यों? क्योंकि एक्टिवनेस रहती है ना इतनी सारी। तो अभी चलते हैं मंदिर, और मंदिर से आने के बाद फिर खाना खाएंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। वैसे खाना तो मैं क्या ही खाऊंगी, क्योंकि खा लिया ना, ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो बिल्कुल पेट फुल था मेरा। तो अभी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। तो चलो अभी चल के सीधा पढ़ने बैठ जाते हैं। और बस फ्रेंड्स, आजकल का दिन ऐसे ही कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। क्योंकि ठंडी का दिन है ना, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ऐसा लगता है कि अभी तो उठे थे, अब कैसे रात हो गई इतनी जल्दी। बट फिर भी हमें हमारा मतलब अब टाइम पता चले या ना चले, अब पढ़ना तो है हर टाइम। और कुछ नहीं फ्रेंड्स, इस टाइम लाइफ में बस यही चल रहा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मतलब पढ़ाई चल रही है, और तो कुछ ऐसा सच कुछ अमेजिंग नहीं है लाइफ में। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारे लिए हमारा फ्यूचर इंपॉर्टेंट है ना। लाइक हमारी पढ़ाई और क्या ही इम्पोर्टेंट है। बस अगला साल आने वाला है, नेक्स्ट ईयर 2025। एंड 25 मई को अपना प्रीलिम्स है यूपीएससी का। तो बहुत 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 ज़्यादा डर लग रही है फ्रेंड्स। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। एग्ज़ाम देना है, अभी तक तो यही डिसाइड किया है कि हाँ एग्ज़ाम देना है। बाकी आगे जो भी होगा, जैसा होगा, डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी आपसे। बट अभी हाँ, ये है कि एग्ज़ाम देना है, प्रीलिम्स देना है। बट डर भी बहुत है। एक एक तरफ ये है कि हाँ देना है चाहे जो हो। एक साइड ये है कि अरे बहुत डर है, कैसे करोगी, अभी सिलेबस भी बचा है, टेस्ट सीरीज़ लगानी है, रिवीजन नहीं किया तुमने। तो मतलब दिमाग कैसे मुझे ना दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिमाग में आ रही है। बट मैं दूंगी, अभी तो मेरा यही है कि हाँ मैं दूंगी। बाकी देखते हैं। और अपना हार्ड ट्राई कर रही हूँ मैं कि हाँ सिलेबस हो जाए टाइम से, ताकि मैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा पाऊँ। एंड फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो होगी तो मैनेज कर लेना। वॉल्यूम फुल कर लेना अपने फ़ोन का, तब सुनाई देगी। एंड फुल भी नहीं करोगे ना, तो भी ईयरबड्स लगा लेना, ईयरफोन लगा लेना। एंड फिर आराम से देखना, तब बहुत अच्छा लगेगा। एंड आपको पता है, आपको जो भी चीज़ें देखना पसंद है ना, आप उसको बहुत मन से देखते हो। अब देखो, मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ, आजकल के टाइम में ना लोग एंटरटेनमेंट देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ हो गया, कार्टून भी देखो बच्चे कितना देखते हैं। फिर चाहे वो 7th 8th क्लास तक के लोग, मतलब बच्चे देखते हैं कार्टून वगैरह। टीवी सीरियल्स हो गए, और मूवीज़ हो गई, सॉन्ग सुन लेते हैं। मतलब एजुकेशन कैटेगरी के जो वीडियोस होते हैं ना, उसमें कम व्यूज़ ही होती हैं। एंड मतलब लोग बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं देखने में। तो वही मैं कह रही हूँ, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है, चाहे वो पढ़ाई की चीज़ हो, वो बहुत अच्छे से देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट है उसमें, हमेशा से रहा है। तो वो बहुत मन से देखते हैं। ये होता है, ये रियलिटी है। मैंने मतलब नोटिस किया खुद के साथ, क्योंकि मैं जैसे देखो, मैं कभी भी ना फ़ोन में ऐसा कुछ फालतू का नहीं देखती हूँ। मैं पढ़ाई करती हूँ ना, तो मैं पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ही देखती हूँ, बहुत मन से देखती हूँ। अपना आराम से बैठ के ईयरपॉड्स लगा के, ईयरफोन लगा के, वट बस आराम से सुनती हूँ, आराम से देखती हूँ। जैसे मेरा ही व्लॉग है, मान लो मैं ही देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मम्मी देखती है मेरा व्लॉग, मेरे दोनों भाई देखते हैं। तो हम लोग बहुत मन से देखते हैं, अच्छा लगता है। स्पेशली मैं अपना बता रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ, सुनती हूँ। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट है ना। तो जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है ना, उस चीज़ को बहुत अच्छे से इंजॉय करता है, एक एक चीज़। अब आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करते होंगे, पूरा इन टू इन देखते होंगे। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हाँ आप कितने रिस्पेक्ट देते हो पढ़ाई को, आप कितने ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो पढ़ाई को लेके, कि हाँ आप इसको रिस्पेक्ट देते हो। फैमिली, मेरे क्यूट क्यूट दोस्तों, मेरे प्यारे मेरे दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आई रियली विश सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर बता दिया करो मुझे, प्लीज़ बता दिया करो यार, क्योंकि आईडी आपकी पता नहीं रियल नेम से है या फिर नहीं है, इस वजह से कह रही हूँ। नाम बताया करो, एंड ऑल्सो बताओ कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है लाइफ में, एंड इज़ एवरीथिंग गोइंग गुड और नॉट। बिकॉज नो, जैसे मैं आपसे अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, डे पॉजिटिव है तो वो भी, डे नेगेटिव है तो वो भी, तो डेफिनेटली यार आप भी किया करो, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉग देख रहे हो ना, मुझे सुन, बिल्कुल ये मत सोचना कि कोई
शेयर यार, लिटरली मतलब एकदम अपना समझो, अपनी बहन समझो, अपनी बहन समझो, अपनी दोस्त समझो, जो भी समझना है समझो, अपनी मतलब अपनी सारी चीज़ें मुझसे शेयर किया करो, मुझे अच्छा लगेगा। ओके एंड बस फ्रेंड्स कुछ नहीं चल रहा है लाइफ में, बस ऐसी बोरिंग सी लाइफ है, आप तो देख ही रहे हो, कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं आना ना जाना, बस पढ़ना, बस पढ़ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस पढ़ो। तो ब्लॉगिंग है मम्मा है, तो वो तो ब्लॉगिंग है, करो, आपसे बातें करो तो अच्छा लगता है, नहीं तो करिए नथिंग इज न्यू यार, बस ऐसा ही सब कुछ। और फिर ठीक भी है, न्यू करने का कोई मतलब भी नहीं है, फिर मैं उसमें एंगेज हो जाऊँ, मेरा मन नहीं लगेगा इसमें। सो ठीक है, जो भी है सब अच्छा है, सब बेस्ट है। एंड वैसे भी मैं एंजॉय करते करते पढ़ाई करती हूँ, तो इतना कुछ नहीं है। पहले मेरे साथ क्या था, जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो आई वाज लाइक बस पढ़ना है, बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, खाना खाते टाइम में मुझे पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें सही नहीं थी। बट अभी मैं क्या हूँ बिल्कुल कहते हैं अपना हर चीज़ एंजॉय करती हूँ। अगर मैं खाना खा रही हूँ ना, तो मैं उसको एंजॉय करती हूँ, कुछ देख रही हूँ तो उस टाइम मैं भूल जाती हूँ पढ़ाई का, पढ़ाई कर रही हूँ तो उस टाइम पढ़ाई में फोकस रहता है, लाइक आई एम डूइंग एवरीथिंग, तो वो मुझे अच्छा फील कराता है। सो यहाँ पे ना ये मेरी करंट अफेयर की नोट्स कॉपी है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक नोट्स ऑफ करंट अफेयर ऑफ अक्टूबर मंथ, अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर के नोट्स लिखने हैं। एंड एज आई हैव टोल्ड यू ऑलवेज कि मैं मैगजीन्स नहीं रेफ़र करती हूँ, मैं ऐसे ही लाइक द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के फ्रेंड्स जो शॉर्ट वीडियोस नहीं आती यूट्यूब पे, आप भी सब्सक्राइब कर लो वो चैनल, और शॉर्ट वीडियोस के थ्रू कुछ ना कुछ आपको अवेयरनेस हो जाएगी न्यूज़ की। आप नोट्स बनाइए, बट आप थोड़ा बहुत ऐसे भी कर सकते हो। बट मैंने कोई फुल्ली ऐसे मैगजीन्स वगैरह नहीं फॉलो किया है, उन सब चीज़ों पे मैं रिलाई नहीं कर रही हूँ, मैं खुद के नोट्स बनाती हूँ ऐसे यूट्यूब चैनल से देख के, या फिर PDF वगैरह। आपको पता है एवरीथिंग इज़ अवेलेबल नाउ, इट जस्ट अपॉन यू, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे करते हो, बाकी अवेलेबल सब कुछ है। तो अभी मैं पढ़ रही थी, तो फिर मम्मी का बुलावा आ जाता है मुझे कि तनु आ जाओ खाना खा लो, तो मैं चली गई थी फ्रेंड्स खाना खाने। और आज खाने में थी मेरी फेवरेट तहरी, हम लोग तहरी बोलते हैं, आप इसे नमकीन चावल शायद बोलते होगे, या फिर पुलाव, वट एवर यू कॉल इट, हम लोग तहरी बोलते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब इसको खा के मैंने शुरू कर दिया लिखना, और अभी देखो एनर्जी भी आ गई है, और उतना मतलब लेज़ी लेज़ी भी फील नहीं हो रहा था। थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए, लाइक बीच बीच में मैं खाती हूँ, बट बिस्किट वगैरह, और बिस्किट वगैरह खाने से क्या होता है ना कि मतलब उतना नहीं कवर अप हो पाता है, पता नहीं क्यों। और पता है खाना खाने से कभी क्या होता है, कभी कभी मेरे को लेज़ी फील होता है, और खाना खाने से कभी कभी मेरी लेज़ीनेस भाग जाती है, मतलब मेरे साथ ऐसा पता नहीं क्यों है, दोनों चीज़ें, पता नहीं ऐसा क्यों है। एनीवेज सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है ना, सबके हैबिट्स अलग अलग होते हैं शायद इसलिए। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं कहूँगी, जैसे आप व्लॉग देखते हो, पूरा वीडियो देखते हो, लाइक ज़रूर कर दिया करो, आई रियली रिक्वेस्ट यू, बिकॉज अगर आप 200 लोग भी देख रहे हो, 200 लाइक दोगे, तो फिर ये कुछ यूट्यूब का एल्गोरिदम है फ्रेंड्स, कि मतलब जितना लाइक रहता है वो उतना रिकमेंड करता है वीडियो। सो प्लीज़ डू दिस, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, तो प्लीज़ कर दिया करो लाइक, इससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। एंड येस, पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, एंड ऑल्सो शेयर कर दिया करो वीडियो। एंड इफ़ यू कैन डू, तो जो एड्स आते हैं प्लीज़ डोंट स्किप दैट ऐड फॉर मी, मेरे लिए वो ऐड पूरा देख लिया करो तो मेरे लिए एक गिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज प्लीज़ यार मेहनत बहुत लगती है ना, उतना कुछ फ्रेंड्स मुझे फ्रूट नहीं मिल रहा है, आप लोग समझोगे। अब देखो यार, आप लोग से मुझे बहुत अपना फील होता है, इसलिए मैं इतने ओपनली बोल रही हूँ कि येस, थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो यार, इतनी मेहनत लगती है और बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा लगता है ना कि यार इतनी मेहनत है। और होता क्या है ना कि देखो, फल ही सब कुछ नहीं है, बट स्टिल यार पढ़ रहे हैं हम फल के लिए, मेहनत कर रहे हैं हम फल के लिए ना, क्या है लाइफ बिना फल के बताओ आजकल कौन करना चाहेगा बिना इस चीज़ के। तो होता क्या है ना, जैसे वो चीज़ें मिल रही है तो मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, बाकी काम तो आपको करना ही है। काम आप यहाँ नहीं करोगे, कहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब करोगे, कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करोगे, कहीं भी करोगे, काम तो करना ही है। बट वो जो फ्रूट्स होते हैं ना, वो हमें मोटिवेट करते हैं, तो बात ही हो जाती है। ये मेरा सेंस है समझने का, बाकी सबके अपने अपने POVs होते हैं। एनीवेज, तो बस आपसे यही कहना था, मैंने दिल से कहा है, तो येस प्लीज़ सपोर्ट करो, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, खूब शेयर किया करो। एंड जो भी चीज़ें हैं आपकी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, पर्सनल चीज़ें कुछ बतानी है, शेयर करनी है कि दीदी अच्छा नहीं फील होता, ये है वो है वो है, ये पढ़ाई से रिलेटेड है वो भी बता दो। अब जैसे बुक से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बुक खरीदने के लिए, सेट ऑफ बुक्स, एंड पूरी बुक कितने में आ जाएगी, लाइक बुक से रिलेटेड था पूरा कमेंट्स। तो अभी ना लास्ट में वीडियो के मैंने आपसे पूरी बातें बुक के लिए की हैं, पूरा वीडियो देखना ज़रूर से। मैं कहूँगी पूरा वीडियो देखना, लाइक स्किप मत करना। मैंने बुक्स के लिए बातें की हैं, आगे मतलब आगे अभी आप देखोगे तो उसको देखना मैंने कैसे किया है, कैसे आपको बुक्स मिल जाएंगी, कितने प्राइस में मिलेंगी, मैंने चीज़ें शेयर की हैं, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्पेशली वो लोग जिनको बुक के रिगार्डिंग डाउट रहता है कि सारी बुक एक साथ लाएँ, कैसे करें कैसे ना करें, तो अब आप ये चीज़ें ध्यान से सुनिए। सो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्ट तो कर दिया है करंट अफेयर, बट इसे मुझे करते करते कल हो जाएगा, लाइक कल हो जाएगा इन द सेंस, आधा आज करूँगी आधा कल, एक दिन में नहीं हो पाएगा, बिकॉज 2 घंटे का वीडियो लेक्चर है, और लिखते लिखते आप एक्स्ट्रा 2 घंटे ले लो तो 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ लिखनी है, उसको समझ समझ के लिखना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि कॉपी प्रिंट करके रख देना है।
तो टाइम तो लगता ही है। एंड एक चीज़ कमेंट बहुत आ रहा था एक टॉपिक को लेके कि मैं बुक्स बता दूँ कि बुक का सेट मुझे कितने का, लाइक मैंने कितने में उसको परचेज़ किया था एंड प्राइस कितना पड़ा था मुझे टोटल पूरा बुक सेट का। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, मैंने पूरा सेट वाइज नहीं लिया था कि पूरा मैं मार्केट गई एंड आई बाउट एवरीथिंग लाइक एवरी बुक, ऐसा नहीं था। मैं वन बाय वन बुक ले आती थी, उसको पढ़ती थी। बिकॉज मेरे साथ क्या था ना, अगर मैं बहुत सारी चीज़ें ले आके रखूँ ना, मुझे बहुत प्रेशर क्रिएट होता है, फिर मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से मैंने पहले ही सोच लिया था कि नहीं, वन बाय वन करना है। सबसे पहले मैंने मार्केट से सारी NCERTs ले आई, ओके। फिर उसको 2-3-4 महीने जितना भी लगा टाइम, 3-4 महीने लगे, उसको पढ़ा, उसको ख़त्म किया। फिर गई मार्केट, स्पेक्ट्रम ले आई, ठीक है। स्पेक्ट्रम खुद ही इतनी मोटी है, 600 पेजेस की है। उसको पढ़ा, उसको पढ़ने में मेरे को 1.5 महीने 2 महीने लगे थे। उसके बाद फिर ये हो गया था, मैंने ऑनलाइन स्पेक्ट्रम जब पढ़ती थी, मैंने लक्ष्मीकांत ऑर्डर कर दी थी। तो लक्ष्मीकांत आ गई थी मेरे पास फरवरी में। फरवरी के बाद मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो मतलब 2.5 महीने में मेरा स्पेक्ट्रम हो गया था। फिर स्पेक्ट्रम के बाद जो भी जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया एंड जो भी अपना सब्जेक्ट्स है नहीं, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड IR, इन सब का मैंने कंपाइलेशन लाया, लाइक कंपाइलेशन। तो ऐसे करके मैं ले आती थी कि एक एक चीज़ करती थी। मैंने कभी भी बहुत सारा नहीं किया कि मतलब सब चीज़ मैं शुरू कर दूँ और मैं कर ना पाऊँ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं था। थोड़ी थोड़ी बुक ले आती थी, उसको पढ़ती थी, देन उसको ख़त्म करने के बाद फिर मार्केट जाती थी, और चीज़ें ले आती थी। तो ये सारी चीज़ें मैं बाद में ले आई थी। सबसे पहले मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा था लक्ष्मीकांत, NCERTs पढ़ी, जोग्राफी की एंड सोशल की, सोशोलॉजी, ये सारा कुछ पढ़ा। फिर मैं ये सब ले आती थी, फिर ये सब ले आके फिर मैंने इसको पढ़ा। ये सारी बुक्स सब पढ़ी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ये ले लिया है। देखो आप, जैसे ये IR है पार्ट 1 का, तो ये मैंने पढ़ी हुई है। लाइक सेलेक्टिव ही पढ़नी होती है फ्रेंड्स, आपको पूरी कभी कोई भी चीज़ आपको पूरा नहीं पढ़ना है, एक चीज़ हमें ध्यान देनी है। सारा कुछ मतलब मैंने किया है। ये जुलाई में ले आया था मैंने, 1 महीने में पढ़ लिया था पाँचों। शॉर्ट है, इतना कुछ बड़ा बड़ा नहीं था। तो मेरा ऐसा था फ्रेंड्स, मैंने सोचा मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि नहीं, मैंने इकट्ठा सारा कुछ नहीं लाया था, मैंने वन बाय वन चीज़ों को लाया, फिर उसको कवर अप किया, खुद के नोट्स बनाए हैं जोग्राफी के। तो बहुत सारी चीज़ें थी। पहले बैठो, आपको मैं कह रही हूँ कि पहले जस्ट सिट डाउन और सोचो कि हाँ तुम्हें कैसे करना है, तुम्हारी क्या कैपेसिटी है, उस हिसाब से करो। अब ये नहीं कि इकट्ठा सब ला लियो और फिर डेली सब कुछ पढ़ रहे हो, डेली सब कुछ पढ़ नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। आप ये करो, वन बाय वन चीज़ें करो। लाइक बुक ले आना भी है तो ले आ लो, बट उसको अपने सेल्फ पे रख लो, अपने कबर्ड में रख लो। वन बाय वन चीज़ों को करो, प्लान आउट करके करो, इससे ठीक रहेगा। ऐसे भीड़ जाम में चलने वाला नहीं सही कि आप किसी को देख रहे हो, उसने बहुत सारा ले आ लिया तो आप भी ले आ लोगे, ऐसा कुछ मत करो। आप जैसे पढ़ सकते हो आप वैसे करो, वैसे करो। देखो ये क्या है कि मेरे साथ था कि मतलब मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं वो चीज़ फॉलो करती थी। मैं दूसरों को कभी नहीं देखती थी कि अच्छा उसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूँ, नहीं, बिकॉज मुझे पता है ना मुझे करना है, तो मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेसेस मुझे पता होनी चाहिए। तो ऐसे मैंने किया है। एंड बस मेरे को ये बताना था कि हाँ, मैंने बुक्स पूरी परचेज़ नहीं की है सेट की, मैंने वन बाय वन ले आया था, वन बाय वन चीज़ वो करती गई, ले आती गई, तो ऐसे चला। और ढेर सारी नोट्स कॉपी मैंने ज़रूर ले आ रही थी, बिकॉज नोट्स कॉपी को बहुत काम रहते हैं। जैसे ज्योग्राफी की मैंने 11th-12th की NCERT पढ़ी, फिर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में उसका नोट्स बना लिया। बहुत नींद आ रही है पता नहीं क्यों। तो 2 टॉपिक दिए हुए उसका नोट्स बना लिया था, फिर सोसाइटी के नोट्स बनाए हैं एंड हाँ, CSAT का नोट्स स्टार्ट कर दिया था। एंड आपको पता है एथिक्स का नोट्स बना लिया। तो मैंने हर सब्जेक्ट की बुक नहीं लाई थी। मेरे को जो नोट्स बनाना था मैंने उसका नोट्स बनाया, बाकी जो मुझे पढ़ना था मतलब बुक से, वो तो इम्पॉर्टेंट, वो मैंने बुक्स ली। जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, NCERTs हो गई एंड अपना लक्ष्मीकांत हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैंने बुक्स ले आई। बाकी जो मुझे लगा नोट्स में बना लूँगी तो वो मैं नोट्स से करती थी। तो पहले आप जानो, पहले अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करो कि आपको कहाँ कैसे क्या करना है, किस सब्जेक्ट के लिए क्या फॉलो करना है, फिर आप करिए, ठीक है। चाहे आप बुक परचेज करिए, चाहे आप कंपाइलेशन लीजिए। कंपाइलेशन इतना बुरा नहीं होता है लिटरली। यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप मेरी फ्रेंड्स हो यार, मतलब बता रही हूँ। मैंने भी मतलब अभी आप सोचिए इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कोई बुक लेती, शायद शायद मुझे कॉस्टली भी पड़ता वो, और मैं कंफ्यूज हो जाती। बट ये क्या था कि 2 पार्ट्स में था। एंड इसका प्राइस मैं बता देती हूँ आपसे, मैंने कटरा से लिया था, मैं प्रयागराज से हूँ, तो यहाँ कटरा में ईजिली सब कुछ अवेलेबल है, जैसे मुखर्जी नगर दिल्ली में, तो यहाँ पे भी सब कुछ मिल जाता है आराम से। तो मैं वहाँ से गई, ले आई मैं, एंड मुझे पर कंपाइलेशन 100 रुपीज़ का मिला था।
तो मुझे इतना कुछ नहीं लगा कॉस्टली। 100 रुपीज़, अभी आप बुक लोगे तो 250, 350, 400, लाइक 500 कुछ है ही नहीं। लाइक 500 की बुक मिलती है। मैंने खुद 1200 की 1 बुक ले आई थी फ्रेंड्स, एंड मुझे वो बुक बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगी थी। मैं लेते टाइम इतना सोच रही थी, बट नहीं, मैंने उसको ले लिया था क्योंकि सोशोलॉजी की बेस्ट बुक है वो। आपको बता दूंगी मैं कल वाले ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट वाले में। तो उसमें ना मेरा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मेरा कॉलेज में सोशोलॉजी था, तो मेरा पूरा उस बुक ने कवर कर दिया। सोचो वो जो 1200 थे वो वर्थ इट थे। तो लाइक जल्दबाजी में कोई चीज़ नहीं करनी, सोच लो, समझ लो, फिर बुक खरीदो, चीज़ें खरीदो, जो भी आपके पढ़ने की चीज़ें हैं वो खरीदो। पहले सोच समझ लो कि मुझे किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। दिस इज़ वॉट ऑल आई मीन। मेरा ये मतलब नहीं है कि पैसे बचाने के चक्कर में बुक मत खरीदो, नहीं फ्रेंड्स, बट पहले समझ लीजिए कि आपको किस चीज़ के लिए क्या क्या करना है। अब जैसे देखो, मेरे को पीसीएस के लिए पूर्वालोकन जो होती है ना, प्रीव्यू, अपनी जो घटना चक्र, वो मुझे ले आनी है हर सब्जेक्ट्स की। तो वो मेरे को अभी ले आनी है, समझ लो 5-6 रहेगी, एंड आई थिंक उसका प्राइस 700, 600 होता है। उसको ले आना है मेरे को, बट अभी नहीं, पहले मैं सिलेबस में अभी फंसी हुई हूँ, सिलेबस करूँगी फिर मैं ले आऊँगी। अब जैसे वो इंपॉर्टेंट है, भले ही कॉस्टली है, बट उसको लेना है, तो ये चीज़ थोड़ा देखना पड़ता है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको आप ले लीजिए, उसके बारे में मत सोचिए। लेकिन जैसे कुछ ऐसे होते हैं कि आप नोट्स बना सकते हो, तो उसका नोट्स बना लो। आपको बहुत नोट्स मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बाइबल की तरह काम करेंगे मेंस के टाइम पे, स्पेशली मेंस के टाइम में, शॉर्ट नोट्स अपने प्रीलिम्स के टाइम पे। तो नोट्स जितना हो सके उतना ज़्यादा बनाने का ट्राई करो। एंड यस, कंपाइलेशंस अगर सही लगता है तो कंपाइलेशंस भी आप ले सकते हैं, एंड बुक्स भी ले लीजिए। मैं बस यही कहूँगी कि पहले सोच समझ लीजिए, फिर उसके बाद चीज़ों को बाई कीजिए, परचेज़ कीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, ऐसे इकट्ठा बुक ले आ लें, बुक का सेट ले आ लें, क्या पता कोई बुक ऐसी निकल जाए कि बाद में आपको पता चले कि अरे यार इसका तो ज़्यादा रोल ही नहीं है, इसके जगह कंपाइलेशन ले लेते। तो व्हाट ऑल आई मीन इज़ कि पहले समझ लेना फिर करना जो भी करना है, ठीक है। बिकॉज आई थिंक आप जितने भी लोग देख रहे हो, मोस्ट ऑफ यू गाइज आर बिगिनर्स, लाइक बिगिन कर रहे हो प्रिपरेशन, तो पहले सोच समझ लेना फिर ही करना। चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं तक, बहुत मैंने बातें कर ली, बहुत बोल दिया, बट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो बाय बाय, लाइक कर देना वीडियो को, पहले